नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांशु राजपूत और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज 01। दर्शकों, आज हमारी आरएस न्यूज की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के इत्र की नगरी कन्नौज की तहसील कन्नौज में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जूता चप्पल रखने की व्यवस्थाएं क्या है, जलपान की व्यवस्थाएं क्या है और उठने बैठने की व्यवस्थाएं क्या है। तो अभी हम जानेंगे, संत रामपाल जी के सत्संग में आए हुए कुछ श्रद्धालुओं से भी मिलेंगे और जानेंगे वो यहाँ पर किस प्रकार की सेवा देख रहे हैं। नमस्कार। दोबारा नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपका नाम क्या है? विजय बहादुर दास। सर, आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा देख रहे हैं? जूता चप्पल की सेवा ये देख रहे हैं और ट्रैफिक की सेवा देख रहे हैं। ये भीड़ ना लगे इधर, रिक्शा और वो साइकिल और मोटरसाइकिल। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है और अब अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर संत रामपाल जी के सत्संग में आए हुए कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे कुछ उनके अनुभव। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामपाल दास है। तो सर, आप यहाँ पर किस प्रकार से आए हुए हैं? हम यहाँ सत्संग में आए हैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए। सर, सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ है, सत्संग में आने से परमात्मा की कुछ वाणियाँ मिलती हैं। तो सर, इससे आपको लगता है कुछ फायदा भी होता है? हाँ, फायदा हुआ है हमको। क्या किस प्रकार से फायदे हुए हैं आपको? हमारे ये फायदा हुआ है, हम जब से सन 14 से जुड़े हैं, हमारे शरीर के अंदर हर्निया का रोग था। वो सत्संग में जाने से हर्निया का रोग खत्म हो गया। हम दारू बहुत पीते थे, हमारे पास कम से कम हजारों रुपए खर्चा था, वो सब बच गया। तो आप 2014 से पहले किस भगवान की साधना कर रहे थे? हम सब भगवानों की साधना कर रहे थे और कोई फायदा नहीं मिला। संत रामपाल जी के सत्संग में आने से हमको परमात्मा मिल गए, हमको पूरी लाभ हो गया, हमारी दारू छूट गई और हमारी कुछ रोग ठीक हो गए। तो जो कुछ लोग नशे से पीड़ित हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि ये मतलब सब लोग आइए, परमात्मा संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। यहाँ पर एक और श्रद्धालु आए हैं, अभी उनका कुछ अनुभव जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? कुलदीप दास। सर, आप यहाँ पर किस वजह से आए हुए हैं? हम सत्संग सुनने के लिए आए संत रामपाल जी महाराज। सर, सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग की परमात्मा कबीर परमात्मा कहते हैं, सत्संग की आदि घड़ी तब के बस सजा तो भी बराबर है न कहे कबीर विचार। सत्संग में आने से कुछ फायदा भी होता है क्या? सत्संग आने से सब फायदा होते हैं। परमात्मा का जमजोर राजा से मिटे कर्म के लिए गदली अदल कबीर कुल के परमात्मा यानी कि मेरे पाप कर्म भी काट देते हैं। तो सर, यहाँ पर आप सत्संग आते हैं, तो यहाँ पर आप संत रामपाल जी से कब से जुड़े हैं? हम 2019 से जुड़ा हूँ। तो सर, आपने 2019 में नाम लिया और 2019 में तो संत रामपाल जी जेल चले गए थे, तो आपने किस प्रकार से प्रभावित हुए जो आपने उनसे नाम लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल पे सत्संग सुना था, उसमें परमात्मा सृष्टि रचना समझा रहे थे। परमात्मा बोल रहे थे कि 1,00,000 पुत्र 1.25 लाख नाती उस रावण के दिया मत, क्या मांगू कुछ थिरना राय देकर नैन चला जग जाए, 1,00,000 पुत्र 1.25 लाख नाती उस रावण के दिया मत। इससे पहले मैं मेरे घर वाले जय गुरुदेव में जुड़े, उनकी कबीर पंथी एक पुस्तक थी, उससे हम दुआ पढ़ते थे, उससे प्रभावित होकर हम कहते थे कि कबीर साहब भगवान है। जब मैंने ये ज्ञान सुना तो हम जय गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने जा रहे थे, उनका सत्संग सुना, उसी में यूट्यूब चैनल पे क्लिप निकल आई संत रामपाल जी महाराज, यही मैं सुन के फिर हम नाम दीक्षा लिया। तो सर, आपको यहाँ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ लाभ भी मिले हैं क्या? बहुत सारे लाभ मिले हैं, अपने बता नहीं सकता, कि गिना नहीं सकता। मैं अपने लाभ बताएंगे तो हर एक प्रकार के बुराइयों से दूर हो गया। नशा भी करता था, जुआ भी खेलता था, दारू भी पीता था, हर एक प्रकार की बुराइयां हम करते थे। सब प्रकार की बुराइयां मेरी दूर हो गई परमात्मा की दया से। तो सर, आपके जैसे साथी वगैरह होंगे जो इस तरीके से नशा वगैरह करते हैं, वो अगर दूर होना चाहे तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम साथी वगैरह को ज्ञान समझाते हैं, ये ज्ञान समझो और आपको अच्छा लगे, इसको मानो, ये सारी बुराइयां दूर होगी। अब जब ये नहीं सुनते हैं तो हमारी दूरियां बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी।